नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज के पहले घर घर जाकर जनता को निमंत्रण देने के साथ साथ ही कौन कौन नेता शहर के किस हिस्से की जिम्मेदारी संभालेगा, इसका प्लान भी तैयार हो रहा है। देखा जाए तो यात्रा जिस रूट से गुजरेगी उस रूट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा है। उन हिस्सों की जिम्मेदारी कांग्रेस जनों को सौंपी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत भी हो सके। इसके साथ ही कांग्रेस ने 24 अलग अलग कमेटियों को तैयार किया है। इन कमेटियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही इन कमेटियों के सदस्यों को निर्देशित भी किया गया है कि वे भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाएंगे। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां 5 महीने पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले IAS वरदमुद्दीन मिश्रा ने अब पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली है। उन्होंने वास्तविक भारत पार्टी के नाम से नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। पार्टी अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। IAS वरदमुद्दीन मिश्रा ने 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ में कमी और दूरदर्शिता के अभाव के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। नई पार्टी बनाने के साथ ही पूर्व IAS मिश्रा ने प्रदेश के लोगों के नाम संदेश भी लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि सिस्टम में रहकर और अफसर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। इस ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनने के बजाय सरकार सिर्फ इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां कोरोना के दौरान देश भर में ऑनलाइन पढ़ाई और एग्जाम हुए हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन में कई प्रोग्राम किए गए। यही नहीं, प्राइवेट की बराबरी ही सरकारी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया। टीवी से लेकर यूट्यूब, रेडियो और वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा विभाग पढ़ाई के पैटर्न में बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसी सिलसिले में गुरुवार को सभी राज्यों के स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अधिकारियों के साथ नेपाल, USA, मॉरिशस से भी एजुकेशन एक्सपर्ट जुटे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की खामियों पर विचार किया गया और साथ ही एक मॉडल को तैयार करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अनुसार बोर्ड अपने सिलेबस में किस तरह कोर्स को शामिल कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में स्कूल में पढ़ाई का पैटर्न कैसा रहेगा, उसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से ऑनलाइन एजुकेशन पर चर्चा की गई। कोरोना के कारण सभी बोर्ड को ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस किया गया था और इसको लेकर कोई अच्छी तो कोई बुरी बातें निकलकर सामने आई है, जिस पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केक प्रकरण को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। केक लाने वाली महिला ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है और उनको आपको बता दें कि समाज सेवी और KKF की संचालक कीर्ति सुधांशु ने सार्वजनिक रूप से सफाई पेश की है। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कीर्ति ने कहा कि पूरे प्रकरण से मैं आहत हूं। अगर इस घटना से कोई आहत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूं और लेकिन ये सिर्फ कमलनाथ जी के प्रति शुभ चिंतक होने के नाते भावनाओं का प्रकटीकरण था। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ दुर्भावना से दुराचार प्रकट किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कमलनाथ ने तो हनुमान जी का आकृति वाला केक काटा भी नहीं, लेकिन भाजपा नेताओं ने बिना सच्चाई जाने दुष्प्रचार किया है। कमलनाथ के जन्मदिन को लेकर मैंने अपनी भावनाएं प्रकट की थी, जिसके लिए 25 किलो का केक तैयार किया गया था, जिसमें पिरामिड के आकार की आकृति बनाई गई थी, जो कमलनाथ की जिले की विकास यात्रा का प्रतीक था। साथ ही हनुमान जी का जो स्टिक था वो लगाया गया था, जिसे बाद में निकाल दिया गया था, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के चलते गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां इंदौर में एम्स की स्थापना का मुद्दा अब लोकसभा में उठेगा। इंदौर ही नहीं, आसपास के जिलों के सांसदों का भी मानना है कि मेडिकल हब के रूप में ख्यात इंदौर में वर्षों पूर्व एम्स की स्थापना हो जानी थी। इसे लेकर वे आगामी सत्रों में लोकसभा में चर्चा भी करेंगे। सांसदों का कहना है कि इंदौर में एम्स की स्थापना सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मालवा निमाड़ के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के लाखों लोगों को बड़ी राहत देगा। इससे प्रदेश की जनता को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार कराने से मुक्ति मिलेगी। मरीजों को अत्याधुनिक उपचार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। इंदौर का देश विदेश से सीधा हवाई संपर्क है। यहाँ लगातार मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती है। इंदौर में एम्स स्थापित हो जाएगा तो विशेषज्ञ डॉक्टर भी मिलेंगे। इंदौर एम्स में प्रशिक्षण से लेकर डॉक्टर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सेवाएं भी दे सकेंगे। फिलहाल अभी लेते हैं और भी खबरों के लिए देखते रहिए आप MP न्यूज। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ लगातार
खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।